रामायण की कहानी में सिर्फ राम का सीता से विवाह, वनवास और रावण से युद्ध की कहानी ही नहीं है। इस कहानी के पीछे भी कई कहानियाँ छिपी हुई हैं, जो मन में उठ रही कई प्रश्नों के उत्तर देती हैं। हम सभी जानते हैं कि रावण को मारने के बाद श्री राम माता सीता को लेकर वापस अयोध्या आए थे, लेकिन एक धोबी के कहने पर उन्होंने माता सीता को अपने घर से बाहर निकाल दिया था। हम सभी के मन में ख्याल आता है कि सभी के साथ न्याय करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया था। माता सीता को अपनी गर्भावस्था का समय वन में व्यतीत करना पड़ा था और फिर उनके 2 पुत्र लव और कुश हुए थे। महलों में राज करने वाली सीता ने 14 वर्ष वनवास काटने के बाद भी महल का सुख नहीं भोगा। इसके पीछे की कहानी है उन्हें मिला एक श्राप के कारण। यह बात तब की है जब सीता माता बाल्यावस्था में थीं। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ बागीचे में खेल रही थीं। सखियों से छिपते छिपाते खेल खेलते एक वृक्ष के नीचे छिप गईं। उनकी नज़र एक तोते के जोड़े पर पड़ी, जो उसी वृक्ष पर बैठा था जिस वृक्ष के पीछे सीता छिपी थी। दोनों तोते आपस में कुछ बातें कर रहे थे, जिन्हें सीता बड़े ध्यान से सुनने लगी। मादा तोते ने नर तोते से कहा, एक दिन इस संसार में राम नाम का एक बड़ा ही प्रतापी राजा होगा और उसका विवाह बहुत ही सुंदर राजकुमारी सीता से होगा। नर तोते ने कहा, हाँ प्रिय, तुमने बिल्कुल सही कहा। राजकुमारी सीता कितनी भाग्यशाली होगी जो उन्हें राजा राम के रूप में वर मिलेगा। सीता बोली, ये दोनों तो मेरे ही बारे में बात कर रहे थे, मुझे इन्हें पकड़ना होगा। अपना नाम सुनते ही सीता ने दोनों तोते को पकड़ लिया और अपने साथ राजमहल ले आई। उन्हें अपने बारे में जानने की और दिलचस्पी हुई। मादा तोते ने कहा, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। सीता ने कहा, डरो नहीं, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। तुम दोनों जिस विषय में बात कर रहे थे तुम्हें कहाँ पता चला। मादा तोते ने कहा, हम महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में रहते हैं, हमने वो सारी बातें महर्षि वाल्मीकि जी की मुख से सुनी है। सीता ने कहा, जिस राजा जनक की पुत्री सीता के बारे में तुम लोग बातें कर रहे थे वो मैं ही हूँ। मुझे राजा राम के बारे में और भी जानना है। तुम दोनों मेरे राजमहल में रहो और तुम्हें यहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। राजकुमारी सीता की बात सुनकर दोनों तोते घबरा गए। नर तोता बोला, हम गगन पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हमें आज़ाद कर दो। सीता ने कहा, जब तक मेरा विवाह राम से नहीं हो जाता तुम्हें यहीं रहना होगा। फिर सीता ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आज़ाद कर देती हूँ, लेकिन मादा तोता मेरे साथ रहेगी। ऐसा कहकर सीता ने नर तोते को आज़ाद कर दिया। मादा तोता बोली, मैं गर्भवती हूँ और अपने पति से वियोग नहीं सह सकती, मुझे जाने दो। सीता ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरे पास ही रहोगी। सीता का बालक मन यह बातें नहीं समझ सका और वह जिद पर आ गई कि जब तक उनका राम से विवाह नहीं हो जाएगा तब तक वह उसे नहीं छोड़ेंगी। उसके बाद मादा तोता दुखी हो गई और क्रोध में उसने सीता माता को श्राप दे दिया। मादा तोते ने कहा, राजकुमारी सीता, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस तरह तुमने मुझे गर्भावस्था के दौरान मुझे अब मेरे पति से अलग कर दिया है, वैसे ही अपनी गर्भावस्था के दौरान तुम्हें भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर उस मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए और उसी समय उसके दुख में नर तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद जब वह गर्भवती हुई तो उन्हें अपने पति से अलग रहना पड़ा और यह श्राप ही इस बात का वजह बना। कहते हैं, जिस धोबी के कहने पर श्री राम को अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा, वह पिछले जन्म में वही तोता था जिसने सीता माता को श्राप दिया था।